हेलो दोस्तों, भारत देश में एक दो नहीं बल्कि लाखों हजारों संत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी शक्ति के अनुसार समाज को कुछ ना कुछ अवश्य सिखाया है और कुछ ऐसे लोगों को तैयार किया है जिन्होंने भारत देश की नींव को मजबूत करने के लिए समाज की मदद की है। दोस्तों, आज हम ऐसे संत के बारे में बात करेंगे जिनकी तुलना इस कलयुग में माता सबरी से की जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि रामकृष्ण परमहंस जी हैं, जो माता काली को फूल चढ़ाने से पहले उसे सूंघा करते थे और भोग लगाने से पहले उस भोग को चखा भी करते थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुशल और ओम टीवी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हर हफ्ते आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ओम टीवी ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, जो कि iOS और प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। रामकृष्ण परमहंस भारत के महान संत, आध्यात्मिक गुरु और विचारक थे। उनका जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल प्रांत में स्थित कामारपुकुर गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम गदाधर और इनके पिता का नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय और माता का नाम चंद्रमणि देवी था। रामकृष्ण परमहंस जी देवी काली के प्रचंड भक्त थे। उन्होंने अपने आप को मां काली को समर्पित कर दिया था। रामकृष्ण परमहंस जी का भले ही बाल विवाह शारदा मणि से हुआ हो, लेकिन इनके मन में स्त्री को लेकर केवल मात्र भक्ति का ही भाव था। इनके मन में सांसारिक जीवन के प्रति कोई उत्साह नहीं था। एक बार की बात है जब परमहंस जी विवाह के 11 वर्ष के बाद अपने ससुराल जा पहुंचे और आंगन में जाकर खड़े हो गए। उनकी पत्नी ने जब उन्हें देखा तो वह चिल्ला उठी कि यह पागल इंसान कौन है। उनकी पत्नी की मां बड़ी मुश्किल से अपने दामाद को पहचान सकी और सदमे में आकर बेहोश हो गईं। देखते ही देखते रामकृष्ण परमहंस पूजा की सब सामग्री जुटाकर अपनी पत्नी को एक चौकी पर बिठाते हैं और माँ माँ कहकर उनके चरणों पर पुष्प चढ़ाते हुए उनकी आरती करने लगते हैं और पूजा खत्म करके वहां से चले जाते हैं। रामकृष्ण के चले जाने के 2 वर्ष बाद शारदा देवी जी अपनी माता के साथ 30-40 मील यात्रा कर दक्षिणेश्वर पहुंची। परमहंस जी ने उनका बड़ा आदर सत्कार करते हुए कहा, तुम्हारा पति रामकृष्ण तो मर गया है, यह नवीन रामकृष्ण है जो संसार की तमाम स्त्रियों को मां समझता है। यह सुनकर शारदा देवी जी भी अपने पति का अनुसरण करते हुए उसी मंदिर में पूजा पाठ करने लगी। रामकृष्ण दिन रात साधना में लीन रहते। इनकी भक्ति को देख सभी अचरज में थे। इनका कहना था कि मां काली इनसे मिलने आती हैं। वे उन्हें अपने हाथों से भोजन कराते हैं। जब भी मां काली उनके पास से जाती हैं तो वह बच्चों की तरह तड़पने लगते हैं और रुदन करने लगते हैं। उनकी इसी भक्ति के कारण वह पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। रामकृष्ण जी को तोतापुरी, जो कि पंजाब के एक महान भिक्षु थे, उनके द्वारा परमहंस की उपाधि दी गई थी और इसके पीछे एक महान कहानी प्रचलित है। दरअसल एक दिन रामकृष्ण हुगली नदी के तट पे बैठे थे। तभी एक महान और दुर्लभ योगी तोतापुरी जी उसी रास्ते से निकले। तोतापुरी जी ने देखा कि रामकृष्ण में इतनी तीव्र ऊर्जा बह रही है जिससे वह परम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, मगर समस्या यह थी कि वह सिर्फ अपनी भक्ति में डूबे हुए थे। तोतापुरी जी रामकृष्ण जी से मिले और उन्हें समझाया, लेकिन रामकृष्ण जी नहीं माने। तोतापुरी ने कई तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश की और उन्हें बताया कि वह अपनी भावनाओं को और अपने शरीर को समर्थ बना रहे हैं, लेकिन वह अपनी जागरूकता को शक्ति नहीं दे रहे। वह अपनी ऊर्जा को सिर्फ भक्ति में लगा रहे हैं, ना कि जागरूकता में, जिससे वह समाज का कल्याण कर सकें। यह सुनकर रामकृष्ण जी तोतापुरी जी की बात मान गए, लेकिन जब भी वह जागरूकता को शक्तिशाली बनाने के लिए ध्यान में बैठते, उन्हें मां काली के दर्शन होते और वह फिर से प्रेम और परमानंद की बेकाबू अवस्था में पहुंच जाते। यह देखकर तोतापुरी जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से कहा कि इस बार जब मां काली उन्हें दिखें तो वह एक तलवार से उनके टुकड़े कर दें।
यह सुनकर रामकृष्ण जी ने उनसे पूछा कि उन्हें तलवार कहां से मिलेगी। तोतापुरी जी ने कहा, वहीं से जहां से आप मां काली को लेकर आते हैं। रामकृष्ण जी तलवार लाने में असमर्थ थे। इसी कारण अगली बार समाधि में बैठने पर जब उन्हें मां काली के दर्शन हुए, उसी समय तोतापुरी जी ने शीशे के एक टुकड़े से रामकृष्ण के माथे पर एक गहरा चीरा लगा दिया। चीरा लगाने से रामकृष्ण जी ने अपनी कल्पना में तलवार बनाई और मां काली के टुकड़े कर दिए। इस तरह वह मां और मां से मिलने वाले परमानंद से मुक्त हो गए, क्योंकि यह परमानंद मात्र रामकृष्ण जी तक ही सीमित था। किंतु अब वह वास्तव में एक परमहंस और पूर्ण ज्ञानी बन गए थे, जिससे वह समाज का भी कल्याण कर सकेंगे। अपने जीवन के अंतिम समय में रामकृष्ण जी समाधि में लीन रहते थे, जिससे उनका शरीर दुर्बल होने लगा था। जब उनके शिष्य उन्हें खाना खाने के लिए कहते तो वह हंसकर टाल दिया करते। उसी दौरान रामकृष्ण के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद हिमालय पर तपस्या करना चाहते थे, जिसके लिए रामकृष्ण जी ने उन्हें मना कर दिया। जिसके बाद स्वामी विवेकानंद जी समाज सेवा करने लगे। 50 वर्ष की आयु में रामकृष्ण जी के गले में सूजन हो गई। डॉक्टरों को दिखाने पर पता चला कि उन्हें गले का कैंसर हुआ है। डॉक्टरों ने उनको समाधि और वार्तालाप से मना कर दिया। यह बात सुनकर रामकृष्ण जी मुस्कुरा दिए, क्योंकि वह हमेशा से जानते थे कि प्रसन्नता ही जीवन है। उनकी तबीयत खराब थी और स्वामी विवेकानंद उनके मना करने के बावजूद भी उनका इलाज करवा रहे थे, परंतु उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया और उनकी तबीयत और ज्यादा खराब होती चली गई। अपनी मृत्यु वाले दिन उन्होंने अपने एक शिष्य से पूछा कि क्या आज पूर्णिमा है? तिथि पत्र में देखो। शिष्य ने जवाब दिया, हाँ स्वामी जी। उसके बाद उसी दिन स्वामी जी समाधि में लीन हो गए। श्रावणी पूर्णिमा के अगले दिन 16 अगस्त 1886 की प्रातःकाल को रामकृष्ण परमहंस जी ने मात्र 50 वर्ष की आयु में यह दुनिया छोड़ दी और सदैव के लिए मां काली की गोद में समाहित हो गए। दोस्तों, ये बात हुई रामकृष्ण परमहंस जी की। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ओम टीवी ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, जो कि iOS और प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। धन्यवाद। डाउनलोड करना ना भूलें ओम टीवी ऐप, जो कि iOS और प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है।